प्रश्न एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके, तो पार्ट ए में दिया है लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से। ओके, तो यहाँ पर हमें लिखना है, ये इकाई आपको ज़रूर लिखनी है। ओके, लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात। अब जो चीज़ पहले दी है उसको ऊपर लिखना है और जो चीज़ बाद में दी है उसको नीचे लिखना है। लड़कियों की संख्या है यहाँ पर 20, तो 20 को ऊपर लिखेंगे। लड़कों की संख्या है यहाँ पर 15, तो 15 को नीचे लिखेंगे। इस प्रकार यहाँ पर हो गया 20/15। ओके, अब 20 और 15 को हमें कैंसिल करना है। हमें देखना है कि 20 और 15 कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में आते हैं। तो 20 और 15 5 की टेबल में आते हैं। ओके, 5 चौक 20, तो यहाँ पे 4, 5 तिया 15, तो यहाँ पर 3। इस प्रकार आंसर आ गया 4/3। लेकिन यहाँ पर अनुपात ज्ञात करना है, तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 4/3। ओके, अब पार्ट बी करेंगे जिसमें दिया है कि लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। ओके, तो इसमें भी लड़कियों की संख्या पहले दी है, तो लड़कियों की संख्या है हमारे पास 20, तो ऊपर 20 लिख देंगे। और कुल विद्यार्थी हैं हमारे पास 20 + 15। कुल विद्यार्थी का मतलब है टोटल विद्यार्थी। 20 लड़कियां हैं, 15 लड़के हैं, तो 20 + 15 ये कुल विद्यार्थी हो गए। ठीक है, 20 + 15 होता है 35। ये हो गया 20/35। अब हमें देखना है कि 20 और 35 किसकी टेबल में आते हैं। तो 20 और 35 5 की टेबल में आते हैं। 5 चौक, तो 4 आ गया, 5 चौक 20, तो 4, 5 सत्ते 35, तो यहाँ 7। इस प्रकार आंसर आ गया 4/7। लेकिन इसको अनुपात में लिखना है, तो लिखेंगे 4/7। ओके, दिस इज द आंसर। प्रश्न 2, 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें पार्ट ए दिया है फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टेनिस पसंद करने वालों की संख्या से। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है कुल विद्यार्थियों की संख्या है 30, ये रही। फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या है 6, ये रही। क्रिकेट पसंद करने वालों की संख्या है 12, ये रही। और इसलिए टेनिस पसंद करने वालों की संख्या होगी, देखो यहाँ पर लिखा है बाकी टेनिस पसंद करते हैं। ओके, तो टेनिस पसंद करने वालों की संख्या हमें नहीं दी है, हमें खुद फाइंड करनी होगी। ओके, तो इसलिए टेनिस पसंद करने वालों की संख्या, देखो कुल विद्यार्थियों की संख्या है 30, तो यहाँ पर 30 लिखेंगे। 30 में से माइनस करेंगे फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या जो है 6, ये रही। ओके, फिर माइनस करेंगे क्रिकेट पसंद करने वालों की संख्या जो है 12, यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 30 में से 6 और 12 को माइनस करेंगे, तो 30 में से 6 को माइनस किया 24, -12 यहाँ पर लिख दिया। अब 24 में से 12 को माइनस करेंगे तो 12 आएगा। ओके, इसका मतलब है टेनिस पसंद करने वालों की संख्या है 12। ओके, अब पार्ट ए में हमें फाइंड करना है फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का।
तो फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या को ऊपर लिखेंगे और टेनिस पसंद करने वालों की संख्या को नीचे लिखेंगे। इस प्रकार फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या है 6, टेनिस पसंद करने वालों की संख्या है 12। जो पहले पूछा है उसको ऊपर और जो बाद में पूछा है उसको नीचे। वेरी सिंपल। ओके, अब 6 और 12 6 की टेबल में आते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। इस प्रकार अनुपात आ गया 1:2। ओके, अब पार्ट बी में पूछा है क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। ओके, तो क्रिकेट प्रेमी हमारे पास कितने हैं? 12, है ना, और कुल विद्यार्थी हैं 30। क्रिकेट प्रेमी हैं 12, कुल विद्यार्थी हैं 30। जो पहले कहा है उसको ऊपर, जो बाद में कहा है उसको नीचे। ओके, तो 12/30 हो गया। अब 12 और 30 दोनों ही 6 की टेबल में आते हैं, तो 6 से कैंसिल करेंगे। 6 दूनी 12, तो यहाँ 2, 6 पंजे 30, तो यहाँ 5। इस प्रकार आंसर आ गया 2:5। ओके, प्रश्न 3, आकृति को देखकर अनुपात निकालिए। ओके, यहाँ पर हमें ये आकृति दी है और इसमें 3 पार्ट हैं ABC, जिनका हमें अनुपात ज्ञात करना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि आकृति या पिक्चर्स हैं कितने। तो कुल आकृतियाँ हैं 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, यहाँ पर 7 आकृतियाँ हैं। तो पार्ट ए में हमसे पूछा है आयत के अंदर, ये आयत है। ओके, आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से। जो चीज़ पहले दी है उसको ऊपर लिखते हैं और जो चीज़ बाद में दी है उसको नीचे लिखना है। जैसे आयत के अंदर सभी त्रिभुजों की संख्या, पहले त्रिभुजों की संख्या है। त्रिभुज का मतलब है ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है। यहाँ पर कुल 3 त्रिभुज हैं, 1 2 3, तो ऊपर लिखेंगे 3। वृत्तों की संख्या से, वृत्त है ये, एक ये वृत्त है और एक ये वृत्त है, 1 और 1 हो गया 2। यहाँ पर 2 वृत्त हैं तो अपॉन में 2। इस प्रकार अनुपात आ गया 3:2। पार्ट बी में पूछा है आयत के अंदर, ये आयत है। ओके, ये एक आयत है यहाँ पर। ओके, आयत के अंदर के सभी वर्गों की संख्या, वर्गों की संख्या देखो ये वर्ग है, एक ये वर्ग है और एक ये वर्ग है। ठीक है, एक और एक 2 वर्ग हैं यहाँ पर। तो सभी वर्गों की संख्या, पहले वर्गों की संख्या दी है तो पहले यानी कि ऊपर वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से अनुपात। सभी आकृति हमारे पास है 7, कुल आकृतियाँ 7 हैं, जिसे यहाँ पर सभी आकृति कहा गया है। तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। जो पहले कहा है उसको ऊपर, जो बाद में कहा है उसको नीचे। इस प्रकार अनुपात आ गया 2:7। फिर हमसे पूछा है आयत के अंदर सभी वृत्तों का वृत्त, तो ये वृत्त है, ये वृत्त है और ये वृत्त है, एक और एक 2 वृत्त हैं, का सभी आकृतियों से अनुपात। सभी आकृति का मतलब है कुल आकृति, तो यहाँ पर 7। ओके, जो पहले कहा है उसको ऊपर, जो बाद में कहा है उसको नीचे। इस प्रकार अनुपात आ गया 2:7। प्रश्न 4, हामिद और अख्तर ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ये है सूत्र जो आपको याद करना होगा।
चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हामिद की चाल, पहला नाम हामिद है तो पहले हम हामिद की बात करेंगे। हामिद की चाल है 9 किलोमीटर, तो यहाँ 9 किलोमीटर, और समय है 1 घंटे, तो यहाँ 1 घंटे। ओके, दूरी 9 किलोमीटर, समय है 1 घंटा। अब यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 9 किलोमीटर। ओके, और अख्तर की चाल, दूसरा नाम दिया है अख्तर, तो अब हम अख्तर की बात करेंगे। अख्तर की चाल है 12 किलोमीटर, तो यहाँ 12 किलोमीटर है ना, दूरी है 12 किलोमीटर, और यहाँ पे समय है 1 घंटा, ये रहा 1 घंटा। ओके, तो यहाँ 1 घंटा, इसको हम लिखेंगे 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 12 किलोमीटर। अब हामिद और अख्तर की चालों का अनुपात। ओके, तो चालों का अनुपात, पहले हामिद दिया है इसलिए यहाँ पर 9 ऊपर लिखेंगे, फिर अख्तर दिया है उसके लिए आएगा 12, तो यहाँ 12 लिखेंगे। ओके, पहले हामिद दिया था, हामिद के लिए 9, फिर अख्तर दिया है, अख्तर के लिए 12, जो पहले दिया है उसके लिए ऊपर, जो बाद में दिया है उसके लिए नीचे, तो ये हो गया 9/12। ओके, अब ये दोनों ही नंबर किसकी टेबल में आते हैं? 3 की टेबल में आते हैं। ठीक है, 3 तिया 9, तो यहाँ 3, 3 चौक 12, तो यहाँ पर 4। इस प्रकार अनुपात आ गया 3:4। प्रश्न 5, रिक्त स्थानों को भरिए। ओके, यहाँ पर हमें रिक्त स्थान दिए हैं, इनको भरना है, फिर हमें बताना है क्या ये तुल्य अनुपात हैं, यानी कि क्या इन सभी को सॉल्व करने पर बराबर आंसर आएगा। तो देखते हैं। ओके, अब ये दोनों नंबर 3 की टेबल में आते हैं। कैसे? 3 पंजे 15, 3 छिक 18। ओके, तो यहाँ पर भी हमें ऐसा नंबर चाहिए कि ऊपर 5 आए और नीचे 6। सिंपली यहाँ पर 5 ही आएगा। अब इसको कैंसिल करने पर किससे हम कैंसिल करें कि 5 आ जाए? तो 2 से, 2 पंजे 10, तो इसलिए नीचे 12 होना चाहिए, क्योंकि 2 छिक 12 आ गया 5/6। अब इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लिखें जिसको कैंसिल करने पर 5 आता हो, क्योंकि नीचे 30 है। 30 5 की टेबल में आता है, 5 छिक 30 है ना, तो यहाँ पर आएगा 25, क्योंकि इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा। यानी कि इसका मतलब ये था कि सभी को कैंसिल करने पर 5/6 आंसर आना चाहिए, इसलिए हम कहेंगे हाँ ये तुल्य अनुपात है, यानी कि सबको कैंसिल करने पर 5/6 आंसर आता है। प्रश्न 6, निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके, यहाँ पे हमें 4 पार्ट दिए हैं, A, B, C और D। ओके, पार्ट ए में दिया है 81 का 108 से अनुपात। ओके, तो जो नंबर पहले दिया है उसको ऊपर और जो नंबर बाद में दिया है उसको नीचे लिखते हैं। ओके, अब 81 में 108 हो गया। अब इसको हमें करना है कैंसिल, तो 81 की बात करते हैं। ओके, 81, 8 और 1 होता है 9, 9 3 की टेबल में आता है, इसलिए 81 को हम 3 से भाग कर सकते हैं। 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया 2, यहाँ पे उतारा 1, 3 सत्ते 21, 3 से 81 को भाग दिया 27 आ गया। अपॉन में है 108, तो 1 + 8 9 होता है, 9 3 की टेबल में आता है, इसलिए 108 को 3 से भाग कर सकते हैं। 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1, उतारा 8,
3 छिक 18। 3 से 108 को भाग करने पर 36 आता है। ओके, तो यहाँ पर आ गया 27, यहाँ पर आ गया 36। अब ये दोनों नंबर 9 की टेबल में आते हैं। 9 तिया 27 होता है, 9 चौक 36 होता है। इस प्रकार यहाँ पर अनुपात आ गया 3:4। ओके, अब करेंगे पार्ट बी। इसमें हमें दिया है 98 का 63 से अनुपात। जो नंबर पहले दिया है उसको ऊपर, जो नंबर बाद में दिया है उसको नीचे लिखते हैं। अब ये दोनों नंबर 7 से कैंसिल होंगे या भाग होंगे। 7 से 98 को भाग करना है। ये रही भाग। 7 एकम 7, 9 में से 7 गया 2, उतारा 8, 7 चौक 28। 7 से 98 को भाग दिया तो 14 आता है। यहाँ पे आ गया 14। अब 7 निम होता है 63, है ना, 7 निम, तो यहाँ पे 9। इस प्रकार ये आ गया 14/9। अब ये आगे कैंसिल नहीं हो सकता, तो आंसर आ गया 14:9। ओके, अब करेंगे पार्ट सी। 33 किलोमीटर का 121 किलोमीटर से अनुपात। जो नंबर पहले दिया है उसको ऊपर, जो नंबर बाद में दिया है उसको नीचे लिखते हैं। ओके, अब ये दोनों नंबर 11 से भाग या कैंसिल होंगे। 11 तिया 33 होता है, तो यहाँ पर 3। 11 से 121, 11 से 121 को भाग करेंगे। ये रही भाग। 11 एकम 11, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे उतारा 1, 11 एकम 11। 11 से 121 को भाग करने पर 11 आता है। ओके, तो यहाँ पर 11, दोनों नंबर को 11 से हमने भाग किया, आंसर आ गया 3:11। ओके, अब करेंगे पार्ट डी। इसमें दिया है 30 मिनट का 45 मिनट से अनुपात। जो नंबर पहले दिया है उसको ऊपर, जो नंबर बाद में दिया है उसको नीचे लिखते हैं। अब ये दोनों ही नंबर 15 की टेबल में आते हैं। 15 दूनी 30 होता है, 15 दूनी इसलिए 2, और 15 तिया 45, तिया का मतलब 3, तो आंसर आ गया 2/3, यानी कि 2:3। ओके, प्रश्न 7। निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें 4 पार्ट दिए हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। ओके, तो पार्ट ए में दिया है 30 मिनट का 1.5 घंटे से अनुपात, 1.5 घंटे से अनुपात हमें ज्ञात करना है। अब 1 घंटा बराबर 60 मिनट होते हैं। सबसे पहले हमें जो घंटे दिए हैं इनको हमें मिनट में कन्वर्ट करना है। ओके, जो भी इकाई दी है वो सेम होनी चाहिए, तभी हम सम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मिनट दिया है, यहाँ पे घंटे दिए हैं, तो जो घंटे दिए हैं इसको हमें मिनट बनाना होगा। हमें दिया है 1.5 घंटे। अब क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1.5 को हमें 60 से गुणा करना होगा। गुणा करते हैं। ओके, देखो हमें 1.5 को 60 से गुणा करना है। तो पहले आप इतना समझो कि हमें 15 से 6 को गुणा करना है। पॉइंट को भूल जाओ, 0 को भी भूल जाओ। ओके, ये हमने की गुणा, 15 छिक्के आ गया 90। ओके, अब देखो ये वाली 0 थी ना, इसको यहाँ लगा देंगे, और पॉइंट के बाद यहाँ पर एक नंबर था, इसलिए यहाँ से गिनेंगे राइट साइड से और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो आंसर आ गया 90.0। पॉइंट के बाद 0 होती है, इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए हमारा आंसर है 90। ओके, तो यहाँ पे हमने 1.5 को 60 से गुणा किया, हमारा आंसर आ गया 90 मिनट।
अब ये भी मिनट है और ये भी मिनट है, तो 30 मिनट का 1.5 घंटे से अनुपात। ओके, 30 मिनट यहाँ लिखा। अनुपात, अनुपात का ये निशान है, जो चीज़ पहले दी है उसको पहले लिखेंगे। ओके, और जो बाद में दी है उसको बाद में लिखेंगे। 30 मिनट का, तो 30 मिनट। अनुपात ज्ञात करना है, ये अनुपात का निशान है 2 बिंदु। ओके, 30 मिनट अनुपात 1.5 घंटे। ओके, 30 मिनट अनुपात 90 मिनट। जो 1.5 घंटे है, इसको जब हमने मिनट में कन्वर्ट किया तो 90 मिनट आया था। ओके, तो 1.5 की जगह 90 मिनट हम लिखेंगे। अब 30 मिनट ऊपर यानी कि 30, 90 नीचे। अब करेंगे कैंसिल। 0 से 0 हो गया कैंसिल। 3 और 9 दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अनुपात आ गया 1:3। ओके, पार्ट बी में हमें दिया है 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से अनुपात। तो यहाँ पर भी पहले हमें मीटर को सेंटीमीटर बनाना होगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 1.5 मीटर को यानी कि 1.5 को 100 से हम गुणा करेंगे। ओके, तो आंसर आएगा 150। अब गुणा कैसे करते हैं वो समझते हैं। 1.5 को 100 से गुणा करना है। ओके, तो एक बार को आप भूल जाओ कि यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पे 2 जीरो हैं। हमारे पास क्या बचा? 15 गुणा 1। तो 15 गुणा 1 करने पर 15 आएगा, ये 15 हो गया। अब यहाँ पर 2 जीरो हैं तो यहाँ पर 2 जीरो लगा दो। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक नंबर ही होना चाहिए। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया 150 सेंटीमीटर। ओके, हमने मीटर से इस वैल्यू को सेंटीमीटर में बदल दिया। अब अतः 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से अनुपात होगा। यहाँ 40, जो चीज़ पहले दी है वो पहले, जो बाद में दी है वो बाद में। तो यहाँ 40, यहाँ 1.5। अनुपात ज्ञात कर रहे हैं, ये अनुपात का निशान होता है। ओके, तो 40 सेंटीमीटर अनुपात 1.5 मीटर को जब हमने सेंटीमीटर बनाया था तो 150 आंसर आया था, तो इसकी जगह 150 हम लिखेंगे। 40 ऊपर 150 नीचे। अब इसे करेंगे कैंसिल। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो बच गया 4/15, यानी कि आंसर आ गया 4:15। ओके, पार्ट सी में हमें दिया है 55 पैसे का ₹1 से अनुपात। ओके, अब यहाँ पर हमें जो 1 रुपया है इसको पैसों में बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पैसे दिए हैं। ओके, तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ओके, अतः 55 पैसे का ₹1 से अनुपात। 55 पैसे यहाँ लिखेंगे, ये है अनुपात का निशान। ₹1 को हम 100 पैसे लिख सकते हैं। ओके, तो अब 55 पैसे पहले दिया है, जो पहले दिया है वो ऊपर, जो बाद में दिया है वो नीचे। अब ये दोनों नंबर 5 से कैंसिल या भाग हो सकते हैं, तो करते हैं भाग। 5 से 55 को भाग करना है। 5 एकम 5, यहाँ उतारा 5। 5 एकम 5, 5 में से 5 गया 0। 5 से 55 को भाग किया, 11 आ गया। फिर 5 से 100 को भाग करना है। 5 दूनी 10, ये उतारा 0। ओके, जो ये वाला 0 है वो यहाँ पर चला जाएगा। 5 से 100 को भाग करने पर 20 आता है।
तो यहाँ 11, यहाँ 20। आंसर आ गया 11:20। ओके। पार्ट डी में हमें दिया है 500 मिलीलीटर का 2 लीटर से अनुपात। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लीटर है उसको मिलीलीटर बनाना होगा। ओके। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। ओके। तो यहाँ 2 लीटर दिया है, 2 को गुणा करेंगे 1000 से तो आएगा 2000 मिलीलीटर। ओके। इस प्रकार हमने 2 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लिया। ओके। अतः 500 मिलीलीटर का 2 लीटर से अनुपात, 500 मिलीलीटर यहाँ लिखेंगे और 2 लीटर से अनुपात, इसका मतलब 2 लीटर को यहाँ पर लिखेंगे। ओके। तो 500 मिलीलीटर ये लिखा, ये अनुपात का निशान। अब 2 लीटर को हम 2000 मिलीलीटर लिख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया था लीटर से मिलीलीटर में। ओके। तो 2 लीटर की जगह 2000 मिलीलीटर लिखेंगे। अब 500 ऊपर, 2000 नीचे। अब करेंगे कैंसिल। देखो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से ऐसे कर लेते हैं। चलो यहाँ कर लेते हैं। 500 अपॉन में 2000, 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, 5/20 बच गया। अब 5 और 20 दोनों ही 5 की टेबल में आते हैं। 5 एक कम और 5 चौक 20, तो आ गया 1/4, ये रहा। ओके। तो आंसर आ गया 1:4। प्रश्न 8, एक वर्ष में सीमा रुपए 1,50,000 कमाती है और रुपए 50,000 की बचत करती है। प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। पार्ट ए में दिया है सीमा द्वारा किया गया कमाई और उसकी बचत का। ओके। तो कुल कमाई है 1,50,000 और कुल बचत है 50,000। हमें अनुपात ज्ञात करना है। सीमा द्वारा की गई कमाई, जो पहले है उसको ऊपर लिखेंगे, और उसकी बचत का अनुपात, बचत है यहाँ पर 50,000 तो नीचे 50,000 लिखेंगे। अब इसे कैंसिल करेंगे जो कि बहुत आसान है। देखो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। यहाँ बच गया 15/5। अब 15 और 5 दोनों ही 5 की टेबल में आते हैं। 5 एक कम 5, 5 दिया 15, तो 3/1 आ गया, जिसको हमें 3:1 लिखना है। तो सीमा द्वारा किया गया कमाई और उसकी बचत का अनुपात है 3:1। ओके। पार्ट बी में हमें फाइंड करना है सीमा द्वारा की गई बचत और उसके द्वारा किए गए व्यय यानी कि खर्च का अनुपात। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर खर्च फाइंड करना होगा, जो कि हमें दिया नहीं गया है। खर्च फाइंड करने के लिए कमाई में से बचत को माइनस कर देंगे। ओके। व्यय मतलब कि खर्च, कमाई कितनी है 1,50,000, जिसमें से माइनस करेंगे बचत को जो है 50,000। ओके। 1,50,000 में से 50,000 को माइनस करेंगे तो 1,00,000 आंसर आएगा। ये हो गया खर्च। ओके। तो पार्ट बी में ज्ञात करना है सीमा द्वारा की गई बचत। बचत है 50,000 और व्यय यानी कि खर्च का अनुपात, खर्च है यहाँ पर 1,00,000 रुपये। ओके। अब इसे कैंसिल करेंगे। देखो कितना आसान है। यहाँ पर है 1 2 3 4, 4 जीरो हैं, 4 जीरो।
अपॉन में है 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, 5 जीरो है, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। यहाँ बच गया 5/10। 5 और 10 दोनों ही 5 की टेबल में आते हैं, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ओके, 1/2 आ गया है ना, जिसको हमें 1:2 लिखना है। इस प्रकार सीमा द्वारा की गई बचत और व्यय का अनुपात 1:2 है। प्रश्न 9, एक विद्यालय में 3,300 विद्यार्थी और 102 शिक्षक हैं। शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके, तो शिक्षकों की संख्या का जो चीज़ पहले दी है उसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो शिक्षकों की संख्या पहले दी है, शिक्षकों की संख्या है 102। बाद में दिया है विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात, विद्यार्थियों की संख्या है 3,300। ओके, अब इसे करना है कैंसिल। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इकाई के स्थान पर 2 है, यहाँ पर इकाई के स्थान पर 0 है, यानी कि ये दोनों संख्याएं ही सम संख्या हैं। सम संख्या है, इसलिए इन दोनों संख्याओं को हम 2 से भाग कर सकते हैं। ये रही भाग, 2 पंजे 10, यहाँ उतारा 2, 2 एकम 2, 2 से 102 को भाग किया, 51 आंसर आ गया। अब यहाँ 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, उतारा 3, 2 छेक 12, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पर ये वाला 0, 2 पंजे 10। अब जो ये 0 बचा है इसको यहाँ आंसर में लिख देंगे। 2 से 3,300 को भाग करने पर 1,650 आता है, तो यहाँ 51, यहाँ 1,650। अब इन दोनों संख्याओं को भी हमें आगे कैंसिल करना है, तो 5 + 1 होता है 6, 6 3 की टेबल में आता है, इसलिए 51 को हम 3 से भाग कर सकते हैं। यहाँ 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 3 की टेबल में आता है, इसलिए 1,650 को भी हम 3 से भाग कर सकते हैं। ये रही भाग। ओके, 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, उतारा 1, 3 सते 21, 3 से 51 को भाग किया, आंसर आ गया 17। अब यहाँ 3 पंजे 15, 6 में से 5 गया 1, उतारा 5, 3 पंजे 15, यहाँ उतारा 0, जो ये 0 है इसको यहाँ आंसर में लिख देंगे। 3 से 1,650 को भाग करने पर 550 आता है। ओके, तो यहाँ 17, यहाँ 550। आगे ये संख्या किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं हो सकती है, इसलिए आंसर आ गया 17:550। ओके, प्रश्न 10, एक कॉलेज में 4,320 विद्यार्थियों में से 2,300 लड़कियां हैं, अनुपात निकालिए। पार्ट ए में दिया है लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का। ओके, तो कॉलेज में कुल विद्यार्थियों की संख्या है 4,320। ओके, लड़कियों की संख्या है 2,300, इसलिए लड़कों की संख्या होगी, कुल विद्यार्थी में से लड़कियों की संख्या को माइनस कर देंगे, तो कुल विद्यार्थी हैं 4,320 और लड़कियों की संख्या है 2,300। 4,320 में से 2,300 को माइनस करना है। ओके, ये रही माइनस, 0 में से 0 गया 0,
2 में से 0 गया 2, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया तो 2। आंसर आ गया 2020। ओके, ये रहा 2020। तो ये आ गई लड़कों की संख्या। इतने हैं लड़के, इतनी हैं लड़कियां और ये है कुल विद्यार्थी। ओके, अब पार्ट ए में कहा है कि लड़कियों की संख्या का, तो लड़कियों की संख्या है 2300 का कुल विद्यार्थियों की संख्या से, कुल विद्यार्थी हैं 4320। अब हमें इसे कैंसिल करना होगा। ओके, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये बच गया 230, यहाँ लिखेंगे। ये बच गया 432। ओके, अब क्योंकि यहाँ 0 है और यहाँ पर 2 है, मतलब कि इकाई के स्थान पर 0 है और इकाई के स्थान पर 2 है। ये दोनों ही सम संख्याएं हैं, इसलिए इन दोनों संख्याओं को हम 2 से भाग करेंगे। ओके, ये रही भाग। 2 एकम 2, यहाँ उतारा 3, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, यहाँ उतारा 0, 2 पंजे 10। 2 से 230 को भाग करने पर 115 आता है। ओके, अब यहाँ 2 से 432 को भाग करना है। सॉरी, 2 दूनी 4, यहाँ उतारा 3, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे उतारा 2, 2 छेक 12। 2 से 432 को भाग करने पर 216 आता है। ओके, तो यहाँ 230 को जब हमने 2 से भाग किया तो हमारा आंसर आया था 115। ओके, सॉरी, 115। और जब 432 को 2 से भाग किया तो आंसर आया 216। यह आ गया 216। ओके, इस प्रकार अनुपात आ गया 115 अनुपात 216। ओके, पार्ट बी में हमें बताना है लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या है 2020 और लड़कियों की संख्या का अनुपात। लड़कियों की संख्या है 2300। ओके, अब इसे कैंसिल करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ बच गया 202, ये लिख दिया। यहाँ बच गया 230, ये लिख दिया। अब क्योंकि इकाई के स्थान पर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 0 है, इसलिए ये दोनों ही सम संख्याएं हैं। सम संख्याएं हैं तो इन दोनों संख्याओं को हम 2 से भाग कर सकते हैं। ओके, ये रही भाग। 2 एकम 2, ये वाला 0 यहाँ चला गया, फिर ये वाला 2 यहाँ, 2 एकम 2। ओके, 2 से 202 को भाग किया तो 101 आता है। अब 2 से 230 को भाग करना है। 2 एकम 2, यहाँ उतारा 3, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, यहाँ उतारेंगे 0, 2 पंजे 10। 2 से 230 को भाग करने पर 115 आता है। तो यहाँ कैंसिल किया 101, यहाँ कैंसिल किया 115। अब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो अनुपात आ गया 101 अनुपात 115। पार्ट सी में हमें बताना है लड़कों की संख्या। लड़कों की संख्या है 2020 और कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। कुल विद्यार्थी हैं 4320। ओके, अब इसे कैंसिल करते हैं तो 0 से 0 हो गया कैंसिल, यहाँ बच गया 202, ये रहा। यहाँ बच गया 432, ये रहा। ओके, अब यहाँ इकाई के स्थान पर 2 है, ऊपर भी और नीचे भी। इसका मतलब है दोनों ही संख्याएं सम संख्या हैं, तो इन दोनों संख्याओं को हम 2 से भाग कर सकते हैं।
मैंने पीछे भाग की है, आप वहाँ से देख लेना। इसी प्रश्न में पहले हम भाग कर चुके हैं। 2 से 202 को भाग करेंगे 101 आएगा। 2 से 432 को भाग करने पर 216 आएगा। इस तरह हम कैंसिल कर देते हैं। ओके, तो आंसर आ गया 101 अनुपात 216। ओके। प्रश्न 11, एक विद्यालय के 1800 विद्यार्थियों में से 750 ने बास्केटबॉल, 800 ने क्रिकेट और शेष ने टेबल टेनिस खेलना पसंद किया। ओके, यदि एक छात्र केवल एक खेल चुने तो अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला हमें दिया है, यानी कि पार्ट ए हमें दिया है बास्केटबॉल खेलने वालों और टेबल टेनिस खेलने वालों का। अब यहाँ पर हमें टेबल टेनिस खेलने वाले कितने लोग हैं हमें नहीं पता, तो पहले हमें फाइंड करना होगा कि कितने लोग टेबल टेनिस खेलना पसंद करते हैं। ओके, विद्यालय में कुल विद्यार्थी हैं 1800। बास्केटबॉल पसंद करने वाले विद्यार्थी हैं 750। क्रिकेट पसंद करने वाले विद्यार्थी हैं 800। ओके, इसलिए टेबल टेनिस पसंद करने वाले विद्यार्थी होंगे कुल में से, कुल मतलब कि 1800 में से माइनस कर देंगे 750 और 800 को। ओके, कुल में से 750 और 800 को हमें माइनस करना है। तो यहाँ 750 प्लस 800 कितना होगा देखते हैं। ये रहा प्लस 750 प्लस 800, 0 0 0, 5 प्लस 0 5, 7 और 8 हो गया 15, ये आ गया 1550। ओके, तो इन दोनों को प्लस किया 1550। अब 1800 में से 1550 को माइनस करना है, ये रहा माइनस, 0 में से 0 गया 0, यहाँ पर ये 0 है, ये 0 इस 8 से एक उधार लेगा तो ये 10 बनेगा। ओके, क्योंकि 0 ने 8 से एक लिया है तो अब यहाँ पर 7 बचेगा। ठीक है, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया तो 2, ये आ गया 250। तो ये आ गया 250, यानी कि टेबल टेनिस पसंद करने वाले विद्यार्थी हैं 250। ओके, अब पार्ट ए हम फाइंड करेंगे। बास्केटबॉल खेलने वाले कितने लोग हैं 750, तो ऊपर 750। टेबल टेनिस खेलने वाले लोग हैं 250, तो यहाँ 250। अब कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 25 और 75 25 की टेबल में आते हैं, 25 एकम 25, 25 दिया 75, तो अनुपात आ गया 3 अनुपात 1। पार्ट बी में हमें ज्ञात करना है क्रिकेट खेलने वालों। क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं 800 और बास्केटबॉल खेलने वालों, बास्केटबॉल खेलने वाले लोग हैं 750। ओके, अब इसे कैंसिल करेंगे, 1 0 से 1 0 कट, यहाँ बच गया 80/75। अब यहाँ पर इकाई के स्थान पर 0 है, यहाँ इकाई के स्थान पर 5 हैं, इसलिए दोनों ही संख्याएं 5 से भाग हो सकती हैं। ये रही भाग, 5 से 80 को भाग कर रहे हैं तो 5 एकम 5, 8 में से 5 गया 3, ये उतारा 0, 5 6 30, 5 से 80 को भाग किया तो 16 आता है। फिर 5 से 75 को भाग करना है, 5 एकम 5, 7 में से 5 गया 2, उतारा 5, 5 पंजे 25, 5 से 75 को भाग करने पर 15 आता है। ओके, तो ये आ गया 16/15। ठीक है, 5 से कैंसिल किया, 16/15 यानी कि 16 अनुपात 15 आंसर आ गया।
पार्ट सी में हमें ज्ञात करना है बास्केटबॉल खेलने वालों। बास्केटबॉल खेलने वाले हैं 750 और कुल विद्यार्थी हैं 1800। ओके, अब इसे कैंसिल करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, ये बच गया 75, ये बच गया 180। अब इकाई के स्थान पर यहाँ 5 है और यहाँ 0 है। दोनों ही नंबर 5 से भाग हो सकते हैं। 5 से 75 को भाग करने पर 15 आता है। अभी हमने यहाँ भाग की थी, वो देख लेना, ठीक है। 5 से 75 को भाग किया 15। अब 5 से 180 को भाग करना है, ये रही भाग। 5 तिया 15, 8 में से 5 गया 3, ये उतारा 0, 5 6 30। ओके, 5 से 180 को भाग करने पर 36 आता है। तो ये 5 से 75 को भाग करेंगे 15, 5 से 180 को भाग करने पर 36। अब ये दोनों नंबर 3 की टेबल में आते हैं। देखो ये डायरेक्ट आ रहा है, 3 पंजे 15 है ना, और यहाँ 3 और 6 मतलब कि 3 + 6 होता है 9। 9 3 की टेबल में आता है, इसलिए 36 3 से भाग होगा। तो यहाँ 3 पंजे 15, इसलिए 5। 3 से 36 को भाग करते हैं, ये रही भाग। 3 एकम 3, ये उतारा 6, 3 दूनी 6। ओके, 3 से 36 को भाग करने पर 12 आता है, तो ये रहा 12। इस प्रकार अनुपात आ गया 5:12। ओके। प्रश्न 12, 1 दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपये है और 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपये है। पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके, तो 1 दर्जन पेन का मूल्य, 1 दर्जन का मतलब होता है 12, मतलब कि 1 दर्जन में कोई भी चीज़ 12 पीस होती है। यहाँ पेन की बात हो रही है, तो 1 दर्जन में 12 पेन होते हैं जिनका मूल्य है 180 रुपये। तो 1 पेन का मूल्य 180 को 12 से भाग कर देंगे। ओके, ये रही भाग। 12 से भाग कर रहे हैं, 12 एकम 12, 8 में से 2 गया 6, उतारा 0, 12 पंजे 60। 12 से 180 को भाग किया तो 15 आता है। ओके, ये आ गया 15, ठीक है। 1 पेन का मूल्य हो गया 15 रुपये। अब आगे दिया है 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपये है। ओके, तो 1 बॉल पेन का मूल्य 56 को इस वाले 8 से भाग कर देंगे। 56 और 8 दोनों ही 8 की टेबल में आते हैं। 8 से 56 को भाग करने पर 7 आता है। ये आ गया 1 बॉल पेन का मूल्य। अब यहाँ पे कहा है कि पेन के मूल्य का जो चीज़ पहले दी है उसको ऊपर लिखना है। पेन के मूल्य का, पेन का मूल्य आया था 15 रुपये, तो यहाँ 15। पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य से, बॉल पेन का मूल्य आया है 7 रुपये, तो यहाँ 7। इस प्रकार अनुपात आ गया 15:7। ओके। प्रश्न 13, कथन को देखें। एक हॉल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:5 है। निम्न सारणी को पूरा कीजिए जो कि हॉल की कुछ संभव चौड़ाई व लंबाई दिखाती है। ये है हॉल की चौड़ाई, ये है हॉल की लंबाई। ओके, तो हॉल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:5 है। इसको हम 2/5 लिख सकते हैं। ओके, हॉल की चौड़ाई और लंबाई के अन्य तुल्य अनुपात
देखो यहाँ पर 10/25 है। ओके, यदि इसको हम 5 से कैंसिल करें, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 2/5 आंसर आता है। अब यहाँ पर दिया है 50। ओके, तो 2/5, 5 को 5 से यदि हम 10 को गुणा करें तो हमें 50 मिलता है, ये वाला। इसी प्रकार 2 को भी हमें 10 से गुणा करना होगा, तो 2 धाम हो जाएगा 20, तो यहाँ पर आएगा 20। ओके, यानी कि इसको भी यदि हम कैंसिल करें तो 2/5 ही आना चाहिए। देखो ये 20 है, ये 50 है, 0 से 0 कट, आ गया 2/5, है ना। अब नेक्स्ट नंबर है, यहाँ पर 40 है। ओके, अब ये 2/5 है। 2 से यदि हम 20 को गुणा करते हैं तो हमें 40 मिलता है। इसी प्रकार हमें 5 से भी 20 को गुणा करना होगा, तो 20 पंजे हो जाएगा 100, यानी कि यहाँ पर आएगा 100। ओके, अब इसे हम कैंसिल करें तो आंसर 2/5 ही आना चाहिए, तो 0 से 0 कट। ओके, अब ये बच गया 4/10, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, दोनों ही नंबर 2 से कैंसिल होते हैं, आंसर आ गया 2/5। इसका मतलब ये था कि यहाँ पे हम कुछ ऐसी भिन्न बनाएं जिनको कैंसिल करने पर 2/5 ही आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 10 से गुणा किया और यहाँ पर हमने 20 से गुणा किया और फिर कैंसिल करके चेक किया कि आंसर 2/5 आता है या नहीं। ओके, तो हॉल की चौड़ाई, हॉल की लंबाई यहाँ पर 10/25, ये 20/50 और ये 40/100 हो जाती है। प्रश्न 14, शीला और संगीता के बीच 20 पेनों को 3:2 में बांटिए। ओके, शीला और संगीता के बीच पेनों का अनुपात हमें दिया है 3:2। अनुपात के अंकों का कुल योग, इसका मतलब है जो ये नंबर्स दिए हैं इनको हमें प्लस करना है। 3:2, तो यहाँ पर हम 3 + 2 करेंगे, आंसर आएगा 5। ओके, इसलिए शीला का हिस्सा बराबर कुल पेनों का 3/5। ये जो 3 है ये यहाँ से आया, यहाँ पर हमने लिखा, और ये जो 5 है अनुपात के अंकों का कुल योग है 5, तो ये वाला 5 यहाँ पर लिखेंगे। भाग बराबर 3/5 गुणा 20 करना होगा, क्योंकि 20 पेन यहाँ पर दिए गए हैं, तो गुणा 20 कर देंगे। अब बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है, यानी कि 5 और 20 5 की टेबल में आते हैं, तो 5 एकम 5 और 5 चौक 20। ओके, 5 एकम 5, 5 चौक हो गया 20। अब ये हो गया 3 × 4, तो 3 चौक हो गया 12 पेन। ओके, अब संगीता का हिस्सा बराबर कुल पेनों का 2/5 भाग, ये वाला 2 यहाँ से आया, दूसरा नाम संगीता का है तो दूसरा नंबर संगीता के लिए दिया गया है। संगीता के लिए यहाँ से 2, तो ये 2 यहाँ पर, अपॉन में 5, ये 5 अनुपात के अंकों का कुल योग है 5, तो अपॉन में 5। ओके, हमेशा जब भी हम अनुपात वाले सम करेंगे तो डिनोमिनेटर में अनुपात के अंकों का कुल योग आएगा, चाहे वो कितना भी हो। यहाँ पर 5 है तो देखो यहाँ पर भी अपॉन में 5, यहाँ पर भी अपॉन में 5। ओके, अब 2/5 गुणा 20 करेंगे, क्योंकि 20 पेन हैं। ओके, अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है। 5 एकम 5, 5 चौक 20। ओके, तो 2 × 4 है ना, 2 × 4 हो गया
2 चौक 8, 8 पेन। तो शीला के हिस्से में 12 पेन हैं और संगीता के हिस्से में 8 पेन आते हैं। प्रश्न 15, एक माता अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में ₹36 को उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है। यदि श्रेया की आयु 15 वर्ष और भूमिका की आयु 12 वर्ष हो तो श्रेया और भूमिका को कितना कितना मिलेगा, यानी कि कितने कितने रुपए मिलेंगे। ओके, तो श्रेया और भूमिका की आयु का अनुपात, देखो पहले श्रेया का नाम दिया है। ओके, तो श्रेया की आयु है 15, तो ऊपर 15 लिखेंगे। फिर भूमिका, पहला नंबर जिसका है उसको ऊपर, दूसरा नाम है भूमिका। भूमिका की आयु 12 वर्ष है, तो जो दूसरा दिया है उसको नीचे लिखते हैं। ये हो गया 15/12। अब 15 और 12 दोनों ही नंबर 3 की टेबल में आते हैं। 3 पंजे 15, तो यहाँ 5, 3 चौक 12, तो यहाँ 4। इस प्रकार आयु का अनुपात आ गया 5:4। ओके, अब इसलिए ₹36 श्रेया और भूमिका में 5:4 में विभाजित होंगे। ओके, तो श्रेया का हिस्सा ₹36 का 5/9। हमारे पास कुल रुपए हैं 36। अब ये 5/9 कैसे आया वो समझते हैं। देखो, पहला नाम है श्रेया का, यहाँ अनुपात आया है 5:4। तो पहला नाम श्रेया का है, तो श्रेया के लिए 5 लिखेंगे। ओके, तो यहाँ 5, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, यानी कि 5 + 4 होता है 9, तो इसलिए यहाँ पे 9 आएगा। ओके, श्रेया के लिए 5/9। अब का की जगह यहाँ गुणा का निशान। अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है, यानी कि 9 एकम 9, 9 चौक 36, ये आ गया 4 × 5, ये लिख दिया। 4 पंजे होता है 20। ओके, तो श्रेया का हिस्सा, श्रेया को मिले जो रुपए हैं वो है 20। ओके, अब भूमिका का हिस्सा, तो देखो श्रेया का नाम पहले है, भूमिका का नाम बाद में है, तो भूमिका के लिए यहाँ से हम ये वाला 4 लेंगे, ऊपर आएगा 4, और नीचे जो अनुपात को कुल करने पर आया है, ये अनुपात है, इनका कुल यानी कि प्लस करने पर 9 आया था, इस 9 को हम नीचे लिखेंगे। ओके, ₹36 का 4/9, का की जगह गुणा का निशान। अब क्योंकि बीच में गुणा का निशान है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है, यानी कि 9 एकम 9, 9 चौक 36। ओके, तो ये बच गया 4 × 4, यहाँ पे 4 × 4, इन दोनों को गुणा करेंगे यानी कि 4 चौक 16। ओके, तो भूमिका को रुपए मिलेंगे 16। प्रश्न 16, पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष और उसके पुत्र की 14 वर्ष है। ओके, अनुपात ज्ञात कीजिए। पार्ट ए में दिया है पिता की वर्तमान आयु का और पुत्र की वर्तमान आयु से। ओके, तो पिता की वर्तमान आयु है 42 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु है 14 वर्ष। ठीक है, 14 और 42 दोनों ही 14 की टेबल में आते हैं, तो 14 से हम इन दोनों नंबर्स को कैंसिल कर सकते हैं। 14 एकम 14, तो यहाँ 1, 14 तिया होता है 42, तो यहाँ 3। इस प्रकार अनुपात आ गया 3:1। ओके, अब पार्ट बी,
में हमें दिया है जब पुत्र 12 वर्ष का था, अर्थात 2 वर्ष पहले। ओके, पूर्व का मतलब है 2 वर्ष पहले। तो पिता की आयु थी 42 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 40 वर्ष आएगा। ये आ गया पिता की आयु 2 साल पहले की, है ना। 2 साल पहले मतलब 2 को माइनस कर देंगे तो 40 वर्ष। इसलिए पिता की आयु का, अब यहाँ पे जो नई पिता की आयु आई है वो है 40 वर्ष, तो यहाँ 40। पुत्र की आयु से, पुत्र की आयु है 12 वर्ष। ओके, तो यहाँ 12। अब 40 और 12 दोनों ही नंबर 4 की टेबल में आते हैं। 4 धाम 40, तो यहाँ 10, 4 तिया 12, तो यहाँ 3। इस प्रकार अनुपात आ गया 10:3। पार्ट सी में 10 वर्ष बाद पिता की आयु। अभी पिता की आयु 42 वर्ष थी। ओके, जब बाद कहते हैं तो हमें प्लस करना होता है। तो 42 में 10 को प्लस करेंगे 52 वर्ष हो जाएगा। 10 वर्ष बाद पिता की आयु 52 वर्ष हो जाएगी। इसी प्रकार 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु, अभी पुत्र की आयु 14 वर्ष थी, इसमें 10 को प्लस कर देंगे तो 24 वर्ष हो जाएगी। जब पिता की आयु बढ़ेगी तो पुत्र की आयु भी बढ़ जाएगी। ओके, तो अब इसलिए 10 वर्ष बाद पिता की आयु, 10 वर्ष बाद पिता की आयु है 52 वर्ष, तो यहाँ 52। पुत्र की आयु से 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु है 24 वर्ष, तो यहाँ 24। ओके, अब देखो यहाँ इकाई के स्थान पर 2 है, यहाँ इकाई के स्थान पर 4 है। दोनों ही सम संख्याएं हैं, इसलिए इन दोनों संख्याओं को हम 2 से भाग कर सकते हैं। ये रही भाग। 2 से 52 को भाग करना है। 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, उतारा 2, 2 छिक 12। 2 से 52 को भाग किया 26 आ गया। अब 2 से 24 को भाग करना है। 2 एकम 2, यहाँ उतारा 4, 2 दूनी 4। 2 से 24 को भाग करने पर 12 आता है। ओके, 2 से 52 को भाग किया 26, 2 से 24 को भाग किया 12। अब दोबारा से यहाँ 6 है इकाई के स्थान पर, यहाँ 2 है। दोनों ही सम संख्याएं हैं, इसलिए दोनों संख्याओं को हम 2 से भाग कर सकते हैं। ओके, तो 2 से 26 को भाग करना है। 2 एकम 2, यहाँ उतारा 6, 2 तिया 6। 2 से 26 को भाग करने पर 13 आता है। ओके, तो यहाँ आ जाएगा 13। 2 से 26 को भाग किया 13 आ गया। 2 से 12 को भाग करेंगे, यानी कि 2 छिक 12 होता है, तो यहाँ आ गया 13/6। तो इसका अनुपात आ गया 13:6। ओके, अब करेंगे पार्ट डी। जब पिता 30 वर्ष के थे, अर्थात 12 वर्ष पहले पुत्र की आयु, अभी पुत्र की आयु 14 साल थी, उसमें से माइनस कर देंगे 12, तो आंसर आएगा 2 वर्ष। ओके, अतः जब पिता 30 वर्ष के थे, पिता की आयु का, तो पिता की आयु अभी है 30। ओके, पुत्र की आयु से अनुपात, अभी जो पुत्र की नई आयु आई है वो है 2, तो यहाँ पर 2। अब ये दोनों नंबर 2 से कैंसिल हो सकते हैं, यानी कि 2 एकम 2। 2 से 30 को भाग करेंगे तो आएगा 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, उतारा 0, 2 पंजे 10। 2 से 30 को भाग करने पर 15 आता है, तो ये आ गया 15। इस प्रकार अनुपात आ गया 15:1। ओके, यहाँ
जब पिता 30 वर्ष के थे, यानी कि अभी जो हमें उम्र दी थी वो थी 42, ठीक है। तो 42 माइनस 30 करेंगे तो कितना आएगा 12। तो 12 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी थी 30। ओके।